बरमूडा ट्रायंगल, यह नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। एक ऐसा खौफनाक समंदर जिसने न जाने कितने ही लोगों को और कितने ही विशाल जहाजों को हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लिया। आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है, यह सवाल आज भी एक बहुत बड़ा राज है। कोई डर के मारे इसे भूतों का डेरा बताता है, तो किसी को लगता है कि वहाँ एलियंस का कोई सीक्रेट ठिकाना है। किस्से और कहानियां तो हजारों हैं, लेकिन सच तो यही है कि सालों की रिसर्च के बाद भी इस मिस्टीरियस जगह की गुत्थी आम लोगों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दोस्तों, आखिर यह बरमूडा ट्रायंगल है क्या? इसके पीछे का वो खौफनाक राज क्या है? चलिए आज मिलकर इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की लहरों के बीचे बीच मौजूद यह एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे दुनिया डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान के त्रिकोण के नाम से भी जानती है। और जानते हैं इसे यह डरावना नाम क्यों मिला? क्योंकि कहा जाता है कि इस रास्ते से जो भी गुजरा वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। फिर चाहे वो समुद्र का सीना चीरता हुआ कोई विशाल जहाज हो या उसमें सवार हमारे और आपके जैसे इंसान, जो भी वहां गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं यहाँ सब कुछ इतने अजीब और खामोश तरीके से गायब होता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। जिसने भी इस समुद्र के करीब जाने की हिम्मत की वो खुद हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा पानी के जहाज बिना कोई मलबा छोड़े हवा हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि 1000 से ज्यादा लोगों ने इस खौफनाक जगह पर अपनी जान गंवाई है। लेकिन आखिरकार यह जगह है कहाँ? दरअसल समंदर के नक्शे पर फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, इन 3 छोरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा त्रिकोण बनता है। वैसे समंदर पर तो कोई लकीर खींची नहीं जा सकती, इसलिए यह खौफनाक इलाका असल में कितना विशाल है, इसका सटीक अंदाजा लगाना आज भी मुश्किल है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर समंदर के बीचों बीच मौजूद यह खौफनाक त्रिकोण कितना बड़ा है। वैसे तो पानी पर कोई दीवार नहीं खींची जा सकती, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यह करीब 5 लाख स्क्वायर मील के विशाल इलाके में फैला हुआ है। इसे आप अपने दिमाग में कुछ इस तरह इमेजिन कीजिए, अगर आप हमारे भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को एक साथ मिला दे तो जितना बड़ा एरिया बनेगा, यह रहस्यमय जगह लगभग उतनी ही बड़ी है या शायद उससे भी कहीं ज्यादा विशाल। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? समुद्र में होने वाले इन हादसों का सबसे बड़ा केंद्र इस त्रिकोण का दक्षिणी सिरा है, जो फ्लोरिडा के बिल्कुल करीब है। इसके अलावा इसकी एक और डरावनी सच्चाई यह है कि यह त्रिकोण किसी एक फिक्स जगह पर टिका हुआ नहीं है। इसका जानलेवा असर कई बार इसके आसपास के इलाकों में भी महसूस किया जाता है, मानो यह समुद्र में बिछा कोई अदृश्य जाल हो जो अपनी जगह बदलता रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रहस्य की सबसे डरावने वाली बात यह है कि वो एक बरमूडा ट्रायंगल कोई लोहे की दीवार से घिरी जगह नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि इसका जानलेवा असर सिर्फ इस त्रिकोण के अंदर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी महसूस किया जा सकता है, मानो यह समुद्र में बिछा कोई अदृश्य जाल हो जो अपनी सीमाओं से बाहर भी शिकार करता है। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। बात है 5 दिसंबर 1945 की। अमेरिकी नौसेना के 5 टारपीडो बम्बर विमानों ने फ्लोरिडा के तट से पूरब की तरफ एक रूटीन उड़ान भरी। इस ट्रेनिंग मिशन को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इन 5 विमानों में पायलट समेत कुल 14 जाबाज क्रू मेंबर सवार थे। शुरुआत में आसमान बिल्कुल साफ था और उड़ान एकदम सही दिशा में जा रही थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आज तक विमान को उलझा कर रख दिया। पायलटों के पास कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी। कुछ ही पलों में सारे नेविगेशन सिस्टम ने दम तोड़ दिया। अब उन 14 लोगों के सामने मौत से भी बड़ा खौफ खड़ा था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो इस समंदर के बीचों बीच आखिर है कहाँ। न दिशा का पता, न जमीन का कोई सुराग। मुसीबत सिर्फ दिशा भटकने तक सीमित नहीं थी, उनका रेडियो संपर्क भी दुनिया से धीरे धीरे टूट रहा था। वो चीख रहे होंगे, मदद मांग रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसी जद्दोजहद में सूरज ढल गया, दिन से रात हो गई और वो 5 विमान उन 14 जाबाज के साथ हमेशा के लिए लापता हो गया। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई नहीं जानता कि वो गए कहाँ और उनके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन खौफ का असली मंजर तो अभी शुरू होना था। जब नेवी को लगा कि उनके साथी मुसीबत में है तो उन्होंने तुरंत एक सर्च एंड रेस्क्यू विमान भेजा जिसमें 13 क्रू मेंबर सवार थे। उन्हें लगा कि वो मदद कर पाएंगे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिस रहस्यमय ताकत ने फ्लाइट 19 को निगला था उसने इस रेस्क्यू विमान को भी नहीं छोड़ा। वो भी बिल्कुल उसी तरह हवा में गायब हो गया। एक ही दिन में 27 लोग और 6 विमान गायब। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में एक सनसनी फैल गई। पर क्या आप जानते हैं, उस वक्त तक दुनिया बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई नाम नहीं जानती थी। यह जगह तो बस एक गुमनाम मौत का जाल बनी हुई थी। इन 2 बड़े हादसों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था।
बस इसी के बाद नक्शे पर मौजूद इस जानलेवा इलाके का नाम दिया गया बरमूडा ट्रायंगल। खोजकर्ताओं के लिए यह एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रायंगल बन गया था जहां से आने वाली खबरें किसी के भी होश उड़ा सकती थी। जहाजों का गायब होना तो समझ आता है, पर इंसानों का यूं हवा में विलीन हो जाना, इसने लोगों के दिलों में एक ऐसा खौफ भर दिया कि जहाज के कैप्टन इस रास्ते का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। पर जानते हैं सबसे डराने वाली बात क्या है? ऐसा नहीं था कि ये सिलसिला 1945 से शुरू हुआ। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि यह मौत का त्रिकोण सदियों से शिकार कर रहा था। 1945 से बहुत पहले 1872 में मैरी सेलेस्ट और 1881 में एलेन ऑस्टिन जैसे जहाजों के साथ जो हुआ, उसने इस जगह को हमेशा के लिए स्थापित बना दिया। साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना तो एक बड़ा सदमा ही था। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको मैरी सेलेस्ट का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुनाते हैं। मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज था जो न्यूयॉर्क के बंदरगाह से इटली के जिनेवा के लिए निकला था, पर वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर की लहरों के बीचे बीच लावारिस तैरता हुआ मिला। जब लोग उस पर चढ़े तो उन्हें लगा कि शायद समुद्री लुटेरों ने इस पर हमला किया होगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। जहाज का सारा कीमती सामान, खाना और क्रू मेंबर्स की निजी चीजें बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर रखी हुई थी। बस वहाँ अगर कुछ नहीं था तो वो थे इंसान। एक भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। अगर लुटेरे आते तो वो सामान छोड़कर इंसानों को क्यों ले जाते? बस यही वो सवाल था जिसने मैरी सेलेस्ट को एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना दिया जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अब जरा खुद सोच कर देखिए, अगर वाकई किसी समुद्री लुटेरे ने हमला किया होता तो क्या वो इतना कीमती खजाना यूं ही छोड़कर चला जाता? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इंसानों को क्यों गायब करेंगे? बस इसी एक सवाल ने मैरी सेलेस्ट को एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना दिया जिसका जवाब आज भी समंदर की गहराई में दफन है। अभी लोग इस खौफ से उभरे भी नहीं थे कि कुछ ही सालों बाद 1881 में समंदर ने फिर से अपना खूनी खेल दोहराया। इस बार शिकार बना एलेन ऑस्टिन। यह जहाज न्यूयॉर्क के लिए अपनी मंजिल पर निकला था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल ने उस मनहूस दायरे में कदम रखते ही यह एक अचानक रडार और दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। जब इस जहाज की तलाश की गई तो मंजर वही था। जहाज तो मिला, पर उस पर सांस लेने वाला एक भी इंसान नहीं बचा था। मानो किसी अदृश्य ताकत ने पलक झपकते ही सबको निगल लिया हो। यह जहाज कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, बल्कि अमेरिकी नौसेना की शान थी। इसे खास तौर पर दूसरे जहाजों तक ईंधन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कहते हैं जब यह अपने आखिरी सफर पर निकला तो इस पर 306 लोग सवार थे। कुछ मुसाफिर जो अपने घर लौटने की उम्मीद में थे और कुछ वो जांबाज चालक दल जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन 306 लोगों के अपने सपने थे, अपना परिवार था जो किनारे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कभी वापस लौटेंगे ही नहीं। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी हेल्प सिग्नल के यह विशाल जहाज उन 306 जिंदगियों के साथ समुद्र के सीने में कहीं खो सा गया। आज भी जब लोग उस हादसे को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। इतने सारे लोग और इतना बड़ा जहाज जैसे रातों रात हवा में कहीं विलीन हो गया हो। और जानते हैं इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जिस दिन यह विशाल जहाज गायब हुआ उस दिन समंदर में कोई तूफान नहीं था। आसमान एकदम साफ था, हवा शांत थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जहाज समंदर के सीने में कहीं खो सा गया? किसी को कुछ पता नहीं चला। उन 306 लोगों की एक चीख तक किसी को सुनाई नहीं दी। आज भी अमेरिका के नौसेना इतिहास में बिना युद्ध के इतने लोगों का गायब होना किसी खौफनाक रहस्य से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये घटनाएं सदियों पुरानी है और इनका कोई पुख्ता सबूत या मलबा आज तक नहीं मिला, इसलिए कई लोग इन्हें सिर्फ नाविकों की मनगढ़ंत कहानी या मथक कहकर टाल देते हैं। लेकिन जो लोग समंदर की ताकत को जानते हैं वो इस जगह को महज एक कहानी नहीं मानते। इस इलाके में हुई अनगिनत मौतों और हादसों की वजह से बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर के नाविकों ने एक बेहद खौफनाक नाम दिया है, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, यानी अटलांटिक का कब्रिस्तान। वक्त के साथ इस मनहूस जगह के नाम भी बदलते रहे। 18वीं और 19वीं सदी में खौफनाक नाविक इस सी ऑफ डोम यानी कयामत का सागर कहकर बुलाते थे। उन्हें लगता था कि जो भी इस सागर में गया उसकी कयामत तय है। इसी मैगजीन में विंसेंट गद्दिस नाम के एक लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। विंसेंट ने अपने इस लेख में पिछले कई सालों में गायब हुए जहाजों, विमानों और उन हजारों लोगों का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सारे हादसे समंदर के किसी एक आम हिस्से में नहीं बल्कि एक खास त्रिकोण के अंदर हो रहे हैं। और बस वहीं से इस कयामत के सागर को हमेशा के लिए अपना एक नया नाम मिल गया, बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन दोस्तों, विंसेंट गद्दिस ने दुनिया को यह तो बता दिया कि हादसों का यह त्रिकोण कहाँ है, पर सबसे बड़ा सवाल तो वहीं का वहीं था, आखिर क्यों? उनके आर्टिकल में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि आखिर ये जहाज और लोग गायब कैसे हो रहे हैं।
विंसेंट ने बस इतना कहा कि इस जगह को कुछ तो ऐसा अजीब और रहस्यमय है जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। मानो समंदर के अंदर कोई ऐसी ताकत बैठी हो जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक इस आर्टिकल ने बरमूडा ट्रायंगल को रातों रात इतना पॉपुलर कर दिया कि यह पूरी दुनिया में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। इस खौफनाक जगह पर एक के बाद एक कई बेस्ट सेलर बुकें लिखी गई और सस्पेंस से भरी कई हॉलीवुड फिल्मों का निर्माण हुआ। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस त्रिकोण के अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिर उन लहरों के नीचे मौत का कौन सा जाल बिछा है, आइए आपको बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के इस अनसुलझे रहस्य को लेकर दुनिया भर में क्या क्या दावे किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम इस रहस्य की जड़ों को और गहराई से खोदें तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ, वही महान नाविक जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल की दहशत का सामना कोलंबस ने ही किया था। कोलंबस ने अपनी डायरी में इस खौफनाक रात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही उनका जहाज इस त्रिकोण के इलाके में पहुंचा, अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। सुइयां अजीबोगरीब तरीके से घूमने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आसमान से एक बेहद रहस्यमयी और विशाल आग का गोला सीधा समंदर की छाती चीरते हुए पानी में जा गिरा। यह नजारा इतना डरावना था कि कोलंबस और उनके साथी बुरी तरह घबरा गए थे। इसी घटना और सदियों से गायब होते जहाजों को देखकर कई जानकारों ने एक खौफनाक दावा किया है। उनका मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक बहुत ही विशाल और जानलेवा भंवर बनता है, एक ऐसा पानी का बवंडर जो अपने आसपास आने वाले बड़े से बड़े जहाजों को पलक झपकते ही समंदर की अंधी गहराई में खींच लेता है। भंवर की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन कुछ दावे तो इससे भी ज्यादा डरावने हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यह सब एलियंस की करामात है। उनका मानना है कि समंदर के उस हिस्से के ठीक नीचे एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है और यह रास्ता सीधा वहीं जाता है। वहीं कुछ पुरानी कहानियों में दावा किया जाता है कि समंदर की उस अंधी गहराई में कोई बहुत बड़ा समुद्री राक्षस छिपा बैठा है, या फिर वहाँ कुछ ऐसा अदृश्य शक्तियाँ मौजूद है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ भूतों या एलियंस तक सीमित नहीं है। जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो उनके भी पसीने छूट गए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के इस खास इलाके में आते ही भौतिक विज्ञान के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतना अजीब बर्ताव करती है कि मशीनें और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आज तक दुनिया भर की इतनी आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट और हजारों जांच पड़ताल के बाद भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आखिर वो हजारों लोग और विशाल जहाज कहाँ गए? उनका एक छोटा सा मलबा तक क्यों नहीं मिला? क्या उन्हें आसमान खा गया या समंदर निगल गया? यह सवाल आज भी लहरों के बीचों बीच अनसुलझी पहेली बनकर तैर रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया में कहीं भी कोई प्लेन क्रैश होता है या जहाज डूबता है तो एक चीज हमेशा बचती है और वो है उसका मलबा। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की सबसे खौफनाक बात यही है कि यहाँ आज तक किसी जहाज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने इस समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाइयों को खंगालना जारी रखा और अब ताजा रिसर्च के मुताबिक इस रहस्य के पीछे का असली विलन कोई भूत या एलियन नहीं, बल्कि यहाँ का इरेटिक वेदर, यानी अचानक और भयानक तरीके से बदलने वाला मौसम और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब मौसम वैज्ञानिकों ने इस त्रिकोण के आसपास के माहौल पर रिसर्च की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पता लगाया कि इस इलाके के ठीक ऊपर बेहद खतरनाक और खूंखार हवाएं चलती हैं। और जानते हैं इन हवाओं की रफ्तार कितनी होती है? 170 मील प्रति घंटा। जरा सोचिए, इतनी भयंकर और तेज आंधी के आगे बड़े से बड़ा जहाज या हवाई जहाज भी क्या एक तिनके की तरह उड़ नहीं जाएगा? अब जरा सोचिए, जब कोई हवाई जहाज या पानी का जहाज इतनी खूंखार हवाओं के चपेट में आता होगा तो क्या होता होगा? पायलट या कैप्टन पल भर में अपना संतुलन खो बैठते हैं, मशीनें जवाब दे जाती हैं और फिर एक भयानक एक्सीडेंट होता है। इसके बाद वो हमेशा के लिए समंदर में दफन हो जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने एक और खौफनाक वजह बताई, तूफान। रिसर्च बताती है कि इस इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा और सबसे भयंकर तूफान आते हैं। इन तूफानों के बीच किसी भी जहाज का बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे भी ज्यादा डराने वाली थ्योरी है हेक्सागोनल क्लाउड्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में 6 कोने वाले अजीबोगरीब बादल बनते हैं और ये कोई आम बादल नहीं है, ये असल में एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। अब ये एयर बम फटते हैं तो हवा का एक ऐसा जबरदस्त दबाव पैदा होता है कि वो नीचे मौजूद किसी भी भारी से भारी जहाज या प्लेन को अपनी तरफ खींच सीधा समंदर की गहराई में पटक देते हैं। जरा सोचिए, अब आसमान से हवा का कोई बम फटता होगा तो समंदर की लहरों पर कैसा कहर टूटता होगा। यह 6 कोनों वाले बादल और 170 मील प्रति
प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं जब आपस में मिलकर किसी जहाज से टकराती है तो वो पल भर में उसे खिलौने की तरह खींचकर समंदर के तल में पटक देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आसमान के बाद अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां खनिजों के जानकारों ने एक ऐसा दावा किया है जो अब तक का सबसे बड़ा प्रूफ माना जा रहा है। उनका कहना है कि इस पूरे रहस्य की चाबी वहां मौजूद चट्टानों में छिपी है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज वो बरमूडा हमें एक खूबसूरत द्वीप लगता है, वो असल में करोड़ों साल पहले समंदर के नीचे धधकता हुआ एक विशाल ज्वालामुखी था। करीब 3 करोड़ साल पहले यह ज्वालामुखी बहुत सक्रिय था। आज वो ज्वालामुखी तो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो शिखर बचा है उससे निकाले गए सैंपल्स ने वैज्ञानिकों की आंखें खोल दी है। इन चट्टानों में एक खास तरह का पदार्थ भरा है, मैग्नेटाइट। और जानते हैं यह क्या है? यह धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ है। अब आप खुद ही डॉट्स जोड़कर देखिए। अब समझ आया कि आखिर कोलंबस और फ्लाइट 19 के कंपास ने वहां पहुंचते ही काम करना क्यों बंद कर दिया था। अपनी बात को साबित करने के लिए इन विशेषज्ञों ने एक बहुत ही छोटा लेकिन हैरान कर देने वाला प्रयोग किया। उन्होंने समंदर की गहराइयों से निकाले गए उस मैग्नेटाइट चट्टान के टुकड़ों को एक टेबल पर रखा और जैसे ही वो उसके पास एक कंपास लेकर गए, कंपास की सुइयों ने पागलों की तरह तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उन प्राचीन नाविक और कोलंबस की कल्पना कीजिए जो समंदर के बीचों बीच अंधेरी रात में अपने जहाजों पर खड़े हैं और अचानक उनका दिशा बताने वाला इकलौता यंत्र इस तरह पागल हो जाता है। उनका खौफ किस हद तक पहुंच गया होगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इतनी सारी डरावनी थ्योरी और दावों के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था NOAA का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जो साबित करे कि दुनिया के बाकी समुद्रों के मुकाबले यहाँ ज्यादा जहाज या विमान गायब हो जाते हैं। उनके मुताबिक यह जगह भी किसी आम समुद्र जैसी है जिसे बस किस्से कहानी और फिल्मों ने एक खौफनाक विलेन बना दिया है। सच बताओ तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में हम जो भी खौफनाक या रहस्यमय गतिविधियां देखते हैं वो दुनिया के और भी कई समुद्री इलाकों में होती है। प्रशांत महासागर से लेकर जापान के ड्रैगन ट्रायंगल तक ऐसे कई रास्ते हैं जहां जहाज गायब हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके आसपास ऐसी हॉलीवुड वाली कहानियां नहीं बनी हुई है। अगर हम इस पूरी बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी का निचोड़ निकाले तो इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बरमूडा ट्रायंगल का इन कहानियों से कोई लेना देना है ही नहीं। यह एकदम सिंपल फैक्ट यह है कि इस इलाके में सबसे तेज और खूंखार हवाएं चलती है। यहाँ दुनिया के सबसे विनाशकारी तूफान आते हैं और सबसे बड़ी बात यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। अब आप ही सोचिए, जब इतने सारे जहाज और विमान एक ऐसे इलाके से गुजरेंगे जहाँ का मौसम पल पल में जानलेवा रूप ले लेता है, तो वहाँ हादसे होना तो आम बात है ना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के इस खौफनाक इतिहास और उसके पीछे के वैज्ञानिक सच की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको इन सब में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सच लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी रहस्य के साथ।